ऐसे नॉर्मल स्लैंट के लिए। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टील सिटी। फिलहाल आप लोकेशन देख के समझ गए होंगे कि सांची के टीना शेड एरिया मार्केट में हम खड़े हैं और कुछ समय पहले हमने यहाँ से एक वीडियो बनाया था जहाँ पर एक जो बोल सकते हैं फरमान ही बोल सकते हैं, जो यहाँ के जो शहरात की जो ज़मीन है वहाँ जो दुकानदार है उनके लिए आया था कि जहाँ भाड़ा जो है वो करीबन 700-800 गुना बढ़ा दिया गया था। और इसको लेकर काफ़ी जो ये चीज़ें हो रही थी, शहर में चीज़ें चल रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो डिसीज़न पे अभी स्टे लगा दिया गया है। लेकिन स्टे तो लगा दिया गया लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है। स्टे और फैसला दोनों में अंतर होता है, एक डिसीज़न नहीं आया, स्टे लगा है। अब फिर से मैं यहाँ के जो दुकानदार है और मैं आपको बता दूं कि सांची एरिया जो है सबसे ज़्यादा शहरात की ज़मीन पर यहीं पर दुकानदार है। तो आप देखिए कि ये जो एक डिसीज़न जो आता है कि इतना जो 700-800 गुना किराया बढ़ा दिया जाता है, काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं और बोल सकते हैं कि सांची में ही करीबन 1800 दुकानें, और ये जो एक डिसीजन है बोल सकते हैं कि शहर का एक बड़ा हिस्सा को ये जो आबादी है उसे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है इससे। तो हम फिलहाल इनसे फिर से आज पूछेंगे कि स्टे तो आ गया, अब आप कितने मतलब टेंशन है आपको क्या चीज़ का, या फिर आप लोग टेंशन फ्री है कि आप जो फैसला आएगा आगे वो आपके पक्ष में आएगा। एक बार इनकी राय जानेंगे कि क्या ये आगे की इनकी रणनीति भी होगी वो भी। तो जैसा कि अभी है कि स्टे लग गया, तो सबसे पहले है कि आप लोग अभी टेंशन फ्री हैं कि स्टे लग गया, तो अभी जो आगे का डिसीजन आएगा वो आप लोग के पक्ष में आएगा, या फिर आप लोग अभी भी कुछ इसमें है मतलब टेंशन वाले सिचुएशन में है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डिसीजन तो आया नहीं है, तो आप लोग का हम फीडबैक थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, टेंशन तो ज़बरदस्त है। घर के अंदर अगर सांप घुस जाएगा, जब तक हम अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे कि निकल गया या मार नहीं देंगे, तब तो हमारी समस्या का समाधान नहीं है। हमें तो डर लगा रहेगा। स्टे कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसके पहले 1 साल पहले मुझे याद है अच्छी तरह से, पेपर में भी आया था कि सूरज कुमार जो हमारे डीसी थे, ऑन रिकॉर्ड है ये, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था ना यहाँ की दुकानें सेल होंगी और ना ही कोई बेच सकता ना खरीद सकता है। ठीक है, जब 1 साल से ये सब सारी खिचड़ियाँ पक रही थी कि जिसको जेनेसी, तो हम लोग अंधेरे में थे। उसी वक्त ये आज जो स्टे लगाने का जो ये हुआ है, इससे समस्या का समाधान नहीं है। आप बैठ के कुछ ऐसा प्लानिंग करते कि जैसे चैम्बर के लोग हैं और भी बड़े बड़े अधिकारी लोग, पदाधिकारी यहाँ पे दुकानों की संस्था के लोग हैं, उनको भी 2-4-10 को बैठाते कि भाई देखिए हम लोग भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं आपकी दुकानों का, तो उनसे मशवरा लेते कि अगर हम लोग इतना करें तो इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। तो दुकानदार कुछ ना कुछ तो बोलता, बगैर आप दुकानदारों से मशवरा किए, 3-3 बार आपने सर्वे करा लिया, सारी जानकारी ले लिया, लेने के बाद एक चीज़ थोप दिया सबके ऊपर कि लो अब जो है अभी अब बंदी कराइए, डीसी ऑफिस जाइए, धरने पे बैठिए। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हम अब दुकानदार तो सब शरीफ आदमी होता है, हम चाहते किसी तरह हमारी समस्या का समाधान हो। स्टे इसका समाधान नहीं है। जो भी है यहाँ के, ये एक टीम गठित किया डीसी मैडम ने, हम चाहते उसकी रिपोर्ट जल्दी से आए और हम यही कोशिश करेंगे हमारे पक्ष में आए कि हम वाकई में परेशान हैं। दो चीज़ें जो इनकी बातों से मोटा मोटी मैं समझ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जब 1 साल पहले वो जो डिसीजन आया था, जो पहले के डीसी थे सूरज कुमार जी, उनका जो डिसीजन आया था कि लेन देन वगैरह सब ये चीज़ की बंद हो जाए, फिर से ये नया डिसीजन आता है कि अभी किराया जो बढ़ने वाला है। तो एक ये चीज़ हो रहा है कि हर साल जो ऐसे हर तरह से प्लान और डिसीजन चेंज होते हैं, और कहीं भी आप देखिए एक जो ग्राउंड का जो वर्क होता है, और जब भी ये प्लान्स आते हैं तो ये जो प्लान्स है, मुझे लगता है कि, और ख़ास करके मैं जब यहाँ लोगों से बात करता हूँ जिनके लिए ये प्लान है, उन्हें खास करके शामिल ही नहीं किया जाता। तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि जब उन्हें आप हिस्सा नहीं बनाते या कुछ चीज़ उनके लिए आ रही, तो उन्हें भी तो कम से कम आप शामिल कीजिए कि भाई क्या चीज़ है, सही बात है, क्या चीज़ के लिए नहीं। इनकी बातों से ये पता चल रहा है। और दूसरी चीज़ है कि हर साल अगर प्लान ये चेंज हो रहा है, तो कम से कम आपकी भी अपनी रोजी रोटी चलती है, और फिर आप लोग कैसे हर साल जो प्लान चेंज होते हैं उस पर आप लोग बार बार डिस्कस करेंगे या आंदोलन करेंगे या प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। दुकानें छोड़ कर हम तो बाहर नहीं जाएंगे ना कि हम धरना करने बैठने जा रहे हैं या किसी का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, दुकान बंद करेंगे। ये तो हमारा मसले का हल नहीं है। हम यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि हमारे मसले का हल हो जाए, दुकानदार खुश हो जाए, प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होंने इस चीज़ को लागू किया है वो भी ठीक ठाक हो जाएं। भाड़ा जिसको को देते चले आ रहे थे हम लोग को कोई शिकायत नहीं थी। ठीक है, कम बेसी हम लोग को क्या मालूम है कि आप 45 ले रहे हैं आपको 1 करोड़ बच रहा है, या 20 ले रहे हैं आपको 50 करोड़ बच रहा है, हम लोग तो नहीं जानते ना। हमें ये मालूम है इलेक्ट्रिक का बिल इतना था, हम जमा करते हैं, रेंट शायद कुछ ऐसा इनका अंडरस्टैंडिंग होगा सरकार का और जिसको का कि हमसे रेंट ये लोग ज़्यादा नहीं लेते। तो हमारी दुकानदारों की क्या गलती भाई? दुकानदारों की गलती क्या है?
कि अगर रेंट कम है या ज़्यादा हो तो दुकानदार तो कोई मसला नहीं ना इसमें। अब अचानक आपने इतना रेंट बढ़ा दिया, कम से कम बैठकर इस मसले पे 1 साल से ही चल रहा है, 1 साल 3-3 बार सर्वे हो चुका है, यही सर्वे हो रहा है, इसी चीज़ को रोका जा रहा है। दुकान का ऑनर कौन है, भाड़ेदार कौन है, किससे दुकान खाली करवा ले, किसकी दुकान को कब्जा कर ले हम, ये इनके जहन में चल रहा है। इन्होंने कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हम अगर भाड़ा बढ़ा दिया है तो इनका समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या इतना सर्वाइव कर पाएंगे। आप बोलते हैं कभी बोगदा को ऐसा कर देंगे, कोई टीना शेड को उजाड़ देंगे, भाई टेंशन में हम लोग जीते हैं यार, हम लोग आसानी से थोड़ी नहीं जी रहे हैं। जमशेदपुर में अलग अलग जगह पर सैरात की ज़मीन पर बहुत जगह ही दुकान है। एक सांची में आप लोग तो यहाँ दुकान कर रहे हैं, तो करीबन कितने दुकानदार यहाँ सैरात की ज़मीन पर हैं, कितने दुकानदार हैं? मैं कह रहा हूँ कि कितने लोग इससे, अभी सांची एरिया में जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कितने लोग ये प्लान से अफेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे साक्षी में तो मेरे ख्याल 7,000 के आसपास हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं दुकानदार, ज़्यादा भी हो सकता हाँ। अब जैसे भेज है। आंकड़ा तो पूरा क्लियर नहीं, एक लगभग नहीं, एक आंकड़ा हम भी बता रहे हैं कि इससे सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होगी 8-10 करोड़ रुपए होगा पर मंथ। जीएसटी का अलग होगा, 45 लाख बोलिए या 90 लाख बोलिए, तो ये राजस्व इन्होंने देख लिया कि इतना पैसा जब इस मार्केट से हम निचोड़ रहे हैं, निचोड़ सकते हैं, तो क्यों इसको हम छोड़ें। पहले भी तो जुस्को काम कराती थी, इसी में सफाई का भी देखती थी, हर चीज़ मेंटेन करती थी, हमें कोई शिकायत नहीं थी उस जुस्को से, सारा चीज़ वो करती थी। लेकिन इन्होंने देख लिया कि नहीं, अब इनको जीने मत दो दुकानदारों को। तो वैसे अभी हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि हमारे यहाँ भी एक संस्था बनी है, जो हमारे संस्था के पदाधिकारी लोग हैं, ये लोग हैं, बाकी शहरात के पदाधिकारी लोग हैं, ये सब बैठकर चैम्बर के लोगों से मिलकर बातचीत करेंगे कि एक हम तो यही गुजारिश करेंगे, भाई सारे लोग हैं, सिर्फ समस्या का हल निकालिए जितनी जल्दी हो सके, दुकानदार सुकून से दुकानदारी कर सके। एक तो मार्केट का भी बुरा हाल है और दुकानदार दिन रात टेंशन में रहता है कि क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ 6 महीने साल भर में एक सोसा आ जाता है कि अब टीना शेड में या मार्केट में ऐसा होने जा रहा। आप साल भर पहले से प्लानिंग करके रखे हो तो प्लानिंग का कुछ तो पहले से हल निकाल लेते कि जो हम ये कर रहे हैं दुकानदार कितना मतलब इसमें क्रोधित हो जाएगा या उसको तकलीफ हो जाएगा, ये सब तो आप पहले से प्लानिंग कर लेते ना। आपने 10 लोग बैठकर डिसाइड कर लिया, एक टाटा लैंड वाले को बुला लिया, जुस्को वाले को बुला लिया, जिनेसी वाले आ गए। हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा कि दुकानदारों का आखिर क्या होगा। हमने तो अपनी खुशी से कभी नहीं बोला कि भाई आप भाड़ा बढ़ा दीजिए या भाड़ा कम कर दीजिए, कभी नहीं बोला जुस्को को, या वो कम क्यों ले रहे हो, हम इससे भी कोई एतराज़ नहीं था। आज अगर आप भाड़ा बढ़ा के इतना देते हैं तो इसका समाधान निकालिए, इसको लेंदी मत कीजिए कि आज 1 महीना 2 महीना हम लोग परेशान होंगे। कल को आप एक नोटिस भेज दीजिएगा कि नहीं, जिन्होंने भाड़ा नहीं दिया उसकी दुकानें सील होंगी, वो दुकान खाली करें या फाइन लगेगा। जैसे होता ना भाई आपका मानगो में जो होता है, तो उसमें क्या फिर दुकानदार क्या कर पाएगा, परेशान होगा कि नहीं होगा। और नोटिस आपकी कभी भी आ जाएगी, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लड़ सकते नहीं हैं। यहाँ पर यह है कि एक तरफ आप देख लीजिए जो ये दुकानदार है जिनकी रोजी रोटी इसी जगह से चलती है, और दूसरी तरफ जिस तरह से किराया बढ़ाया गया 700-800 गुना, और जितने दुकान है आप एक रफ आइडिया लगा लो कि कितने का वहाँ से राजस्व आ सकता है। एक चीज़ और है, हाँ, जो क्या बोलते हैं उसको, जो मकान का जो रेंट बढ़ाया इन्होंने, होल्डिंग टैक्स। आपने होल्डिंग टैक्स कितना था और कितना कर दिया, इसमें कोई पब्लिक आपके विरोध में खड़ा ही नहीं सकता। खड़ा होगा तो आप पिटवा दीजिएगा उसको, कोई विरोध करेगा, उसका अपना मकान है तो विरोध नहीं कर पा रहा। हम लोग हैं पहले भी जुस्को के थे, आज एनएससी ने ले लिया, कल दूसरा कोई ले लेगा, हम लोग का यही काम रह गया। हम लोग अच्छी गुलामी में पड़े हुए हैं। अगर किसी ने चलो दुकान 2 लाख की दुकानें खरीद लिया 5 लाख में, उसके बाद भी वो आपका भाड़ेदार है, आपका गुलाम है, जितना चाहो रेंट बढ़ा के भेज दो। ये कौन सा तरीका है। एकदम हम लोग 50-100 साल पिछले चले गए बिल्कुल। क्या था उस वक्त, ये ज़मींदार लोग कहते थे फसल बहुत अच्छी हुई, लगान बढ़ा दो, नहीं दिया तो पिटवाते थे अपने लठों से। वो चीज़ आज भी लागू है। हम लोग अगर मान लिया रेंट नहीं देंगे तो भी आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे, कुछ भी करेंगे वो लोग। तो समस्या का समाधान होना मेन चीज़ है। हम लड़ने के लिए थोड़ी नहीं आपसे आए हैं। एक रीजनेबल रेट हो जाए कि हाँ देखो इतना हम लेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। एक रेट पर आते हैं, अगर जैसे आप लोग सबकी दुकान है, तो जैसे अभी जो किराया जो बढ़ा दिया गया 700-800 गुना, तो अगर हम जो 700-800 गुना जो बढ़ के किराया, जैसे 10,000 आ गया, 15,000 आ गया, 20,000 आ गया, तो अगर मान लीजिए कि मोटा मोटी हम मान लेते हैं 50% भी कम हो गया, तो भी किराया ज़्यादा ही रहेगा या फिर आपके रेंज में आ जाएगा? ये बात मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि अगर वही रहेगा जो रहना चाहिए पहले से। हाँ, किराया क्यों बढ़ाइए भाई, हम 1-2 साल से यहाँ पर नहीं हैं। आज हमारा बाप दादा यानी 100 साल हो गया। अब लॉ के हिसाब से भी देखिए कि 20 साल अगर किसी जगह में कोई आदमी रह जाता है तो वो प्रॉपर्टी लॉ के हिसाब से वो उसका होता है।
हम तो फिर भी 50 साल 100 साल से। आप किस एंगल से भाड़ा 700 800 गुना, मैंने कोई है लॉ में? कोई आइन दिखा दीजिए, कोई एक्ट दिखा दीजिए कि किसी एक्ट में भी ये 700 800 गुना आपने जो किराया बढ़ाया है जेएनएससी। हाँ, भाई साहब ने कहा ठीक गुलामी की तरह हम लोग कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। कल अंग्रेजों के गुलाम थे, आज काले के गुलाम है। गुलामी तो आज भी हम कर रहे हैं, हमें आज़ादी नहीं मिली। आज आप भाड़ा बढ़ाते हो, हम कहाँ जाए? 700 800 गुना जो किराया बढ़ा है, ये किस एंगल की, किस और की तरफ जा रही है? आपने एक आदमी नहीं बल्कि पूरी फैमिली को बढ़ाया। मतलब एक आदमी के पीछे 8 9 मेंबर होता है। कभी सोचा उसने कि इतना बढ़ाने के बाद क्या होगा? बढ़ा देना बहुत ज्यादा है, पहुंच से बाहर है। मुझे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर कम होता भी है, अब मान लीजिए एक डिसीजन आ जाता है कि चलिए 50% भी हो, तो मैं वही मतलब एक पब्लिक के सामने बात रखना चाह रहा हूँ कि अगर 50% जो 700 800 गुना बढ़ा है उसका अगर 50% भी करता है तो फिर भी मतलब एक मान लेते हैं हम, वो सिचुएशन ले रहे कि एक्चुअली जो डिसीजन आया वो बाद की बात है, लेकिन अगर अपने तरफ से बोलते 50% भी कम कर दिए तो भी वो चीज़ जो भाड़ा है वो ज़्यादा है या नहीं है? देखिए ऐसा है ना, एक बात बता दें, इसमें क्या है कि हर हर राज्य से एक कमेटी बनी है, उसमें सदर सेक्रेटरी और लोग जो अधिकार जो और लोग हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, वो शामिल हैं सब में। अब ये लोग डिसीजन लेंगे कि अगर मान लिया सरकार कितना कम करती है या कितना बढ़ाती है, ये लोग जो फैसला करेंगे दुकानदार सब मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें चुन लिया है कि भाई फला फला आदमी है और चेंबर के लोग हैं। अगर ये लोग डिसीजन ले लेते नहीं भाई 50% कर दें या 40 कर दें या 30 कर दें, जो इनका राय रहेगी हम लोग उनके साथ हैं। तो ये लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, इसीलिए हम लोग कमेटी बना के दे दिया कि आप लोग आगे आगे जाइए, 50 100 200 की भीड़ ले जाना कोई मसले का हल नहीं है। किसी अधिकारी से आप बात करेंगे तो चंद लोग जाके बात करेंगे तो उनकी समझ में भी आ जाएगा कि हाँ भाई इनका कहने का मतलब क्या है। हमारे एक अध्यक्ष या सेक्रेटरी के पीछे तो 500 आदमी है, 500 तो कहीं जाएगा नहीं ना, जाएंगे 2 आदमी, ऐसे करके 20-25 हुए, वो जाके बात करेंगे। तो इनको पहल करनी चाहिए, जिनको हम लोगों ने चुना है, कि जाकर बात करें। धरना प्रदर्शन इसका हल नहीं है, स्टे भी इसका हल नहीं है। आप बात कीजिए, बड़ी समस्या है, छोटी मोटी नहीं है। इतने लोग बेरोजगारी के कगार पे खड़े हो गए हैं। जो एक मकान मालिक है, किराए में जो रहता है, उसको 8-10 हज़ार 20 हज़ार भाड़ा बढ़ जाएगा, वो तो दुकान छोड़ के भागे, उसका परिवार क्या करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको समझा नहीं गया। 1 साल पहले से ये सब लागू है, खिचड़ी पक रही है, लेकिन किसी तरह से इम्प्लीमेंट में नहीं लाया गया कि हमको क्या चीज़ करके हमारे बारे में सोच के फैसला करते ना। हमको कोई आपत्ति नहीं थी, किसी तरह का हम विरोध प्रदर्शन नहीं करते, ना करेंगे, उससे हल नहीं है। बैठ के बात हो, हम ये चाहते हैं बस हमारी समस्या का समाधान हो जाए। शहरात की ज़मीन पर अगर बोलिएगा तो बड़े बड़े शोरूम भी हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक दुकानदार है और यहाँ पर दुकानों का आप देख लीजिए, कोई बड़ी दुकानें नहीं हैं। जो आप देखिए जो मोटा मोटी एवरेज दुकानें, ये ग्रोसरी की दुकान हो गई, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस की दुकान हो गई, तो इस तरह के कोई बड़े शोरूम यहाँ पर नहीं है। तो ये देख के समझ में आता है कि हाँ, जो कमा रहे हैं वो अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं, कोई बड़े कॉरपोरेट्स नहीं है यहाँ पर। तो जब ये आ रहा है डिसीज़न, जो भी चीज़ें हो रही है, मैं इनसे इसलिए जानना है कि ये चीज़ें हो रही है क्योंकि ये इफेक्ट हो, क्योंकि जो कॉरपोरेट है वो शायद उनसे उतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े उनको, लेकिन जो रोजगार जिनका इन पर डिपेंड है, उनकी बातें मैं इसलिए यहाँ पर जानने आया था। और वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सबसे मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि वो जो भाड़ा जो है अगर 50% में भी आता है, जो इतना बड़ा है, बात भाड़ा बढ़ने का ही नहीं। 100 साल से जिस रूम को हम किराया दे रहे हैं, क्या उसका किराया अभी तक बाकी रहेगा? क्या उतना उससे मकान से ज़्यादा हम किराया नहीं दे दिए सरकार को? अब उस टाइम में 100 साल पहले जो इसका रूम का या एरिया का जो ज़मीन का कीमत था, क्या उससे ज़्यादा हम लोग किराया नहीं दे चुके हैं? अभी तक हम भरदारे रहेंगे, क्या मलकाना हक नहीं मिलेगा हमको? तो ये तो किराया बढ़ने के कुछ सवाल ही नहीं है। अब तो मलकाना हक चाहिए, हम लोग को मलकाना हक देना चाहिए। क्या सब दिन गुलामी रखिएगा? किरदार के किरदारे रहेंगे, भरदार का भरदारे हम रहेंगे। आज आप कहते हैं कि नहीं, जो जिसका दुकान है वही चलाएगा, और नहीं तो दुकान जमा कर देगा। तो जिससे इसको रोजी रोजगार चल रहा है भाड़ा से, जिस घर को, वो क्या कहाँ जाएगा? रोड पर आ जाएगा। तो जो दुकान खरीदा है उसका दुकान उससे नहीं चल रहा, फेलियर हो रहा दुकान, तो दुकान को क्या करेगा? किसी को न किसी को भाड़ा को तो लगाएगा, तब उसी से तो उसका घर परिवार चल रहा है। आप कहिएगा नहीं लगाना है भाड़ा में, तो क्या करेगा? भूखे मरेगा। अभी तो कोई दुकान को खरीदा है, उसका दुकान है, आप अलाउड किए हैं, ठीक है, पर अब अभी वो क्या करेगा? अब वो उसका बाप दादा का दुकान था, वो एक्सपायर कर गया, उसका बाल बच्चा चला रहा, अब उससे नहीं चल रहा, या वो कुछ दूसरे बिजनेस में है, दुकानदारी नहीं करना चाहता, तो क्या कर रहे हैं? वो दुकान को क्या कर दे?
जमा कर दे, ऐसा होता है? आखिर वो तो भाड़ा में लगाएगा, लेकिन यहाँ कहना है कि किसी को भाड़ा में नहीं लगाना है, ये तो सरासरी गलत बात। क्यों नहीं भाड़ा में लगाएगा भाई? उससे घर परिवार उसका चलेगा, क्यों नहीं लगाएगा भाड़ा में? ये तो मामला है। अब हालांकि इस पर भाड़ा बढ़ोतरी का ना होकर मलकाना हक होने की बात होनी चाहिए। ये हमने जो ज़राअत की ज़मीन पे जो विवाद चल रहा है, फ़िलहाल अभी तो स्टे लगा दिया गया, और इसलिए मैं यहाँ पर इन दुकानदारों से बात करने आया कि एक जो समस्या है, जो शायद चीज़ें सामने ऊपर नहीं आती है मीडिया में, और बहुत बार होता है कि हम खबरें पढ़ लेते हैं और ये चीज़ें हो जाती। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खबरें सब चीज़ें क्रेडिबल होती है, बट जो इनकी जो चीज़ें होती है, जो इनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो भी एक जानना ज़रूरी होता है, जो इनसे बात करके ही पता चलता है। और शायद मैं इसलिए यहाँ पर इन लोगों की समस्याओं को फिर से एक बार सुनने आया कि इन्हें क्या क्या चीज़ें और इनकी तरफ से क्या क्या चीज़ों पर कमी दिख रही है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में आप बताइए कि आपके जो इस विवाद है, पूरा ये विवाद है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और इसी के साथ आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैमरामैन KW के साथ मैं अभिषेक, धन्यवाद।